जिस सालार गाजी के सम्मान में ये नेजा मेला लगाया जाता है वो आखिर कौन है और क्या है उसका पूरा सच। तो आइए अब जानते हैं कौन था सैयद सालार मसूद गाजी, उसने कैसे भारत में लूट मचाई और क्या हुआ था उसका अंजाम। तो 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले मोहम्मद गजनवी का भांजा था सैयद सालार मसूद गाजी। इतना ही नहीं, सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी की लुटेरी सेना का खूंखार सेनापति भी था। सालार गाजी के नेतृत्व में गजनवी की सेना ने कई हिंदू मंदिरों को लूटा था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरन मुसलमान भी बनाया। इतिहासकार सालार गाजी को एक क्रूर और अत्याचारी सेनापति के रूप में याद करते हैं। सालार गाजी भारत के पश्चिमी इलाके में हमला करते हुए 1033 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। कहा जाता है कि उसने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद साल 1034 में उसका सामना श्रावस्ती के वीर महाराजा सुहेल देव राजभर से हुआ। उन्होंने उस दौरान 21 हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की थी। महाराजा सुहेल देव राजभर बाकी राजाओं की जो संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर के साथ जो सेना थी उसके साथ सालार गाजी का युद्ध हुआ, जिसमें सालार गाजी को हिंदू राजाओं के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में सालार गाजी की मौत भी हो गई, जिसके बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया। वहीं सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र आज भी मौजूद है और मुस्लिम सुल्तानों के ज़माने में इस सालार गाजी का बहुत महिमा मंडन किया गया। वो आज भी हो रहा है। चूंकि उसने हज़ारों हिंदुओं की हत्या की थी, इसलिए उसे गाजी यानी धार्मिक योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। उसको ये उपाधि दी गई और उसकी कब्र को दरगाह का रूप दे दिया गया, जहाँ पर बाद में मेला लगने लगा। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर की जो आधिकारिक जीवनी आईने अकबरी जिसे माना जाता है, जिसे अबू फजल ने लिखा था, उसके मुताबिक 1561 में खुद अकबर ने आम व्यक्ति का भेष धरकर सालार गाजी की कब्र पर मत्था टेका था। तो इस तरह से इसे महिमा मंडित किया गया। तो सोचिए कितना क्रूर था सालार गाजी का इतिहास, फिर भी इतने साल से उसकी कब्र पर मेला लगाया जा रहा था। इस गाजी के चेले आज ये तर्क दे रहे हैं कि उसकी कब्र पर या यूं कहें दरगाह पर हिंदू भी आते हैं। ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल सर विलियम हेनरी स्लीम की पुस्तक जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि सर स्लीमन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे और वो लंबे समय तक अवध प्रांत में रहे थे। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं और इस बदमाश सैनिक यानी सालार गाजी के सामने प्रार्थना करते हैं। सालार गाजी का एकमात्र गुण यह है कि उसने हिंदुओं के राज्य पर बिना किसी कारण के भयंकर आक्रमण किया और हिंदुओं को बुरी तरह से नष्ट किया। तो ये लिखा था सर विलियम हेनरी स्लीमैन ने, जो एक बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी थे।